हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि सभी लोग इस कोरोना महामारी में बिल्कुल स्वस्थ होंगे और यही ईश्वर से भी हमारी मनोकामना है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि बिहार सरकार के निर्देशानुसार छात्र हित को ध्यान में रखते हुए सारे शैक्षणिक संस्थानों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। इसलिए सारे बच्चे अभी फ़िलहाल ऑनलाइन का ही सहारा लेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप लोग वीडियो को एक बार शुरू से लेके अंत तक पहले देख लें और उतारेंगे बाद में। एकांत में जाकर के सबसे पहले वीडियो को अच्छी तरह से समझ लेंगे, बिल्कुल 100% आ जाएगा समझ में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हमारा वीडियो बने तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे चैनल को और अपने मित्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो बच्चों, आज हम टॉपिक जो लेकर आए हैं वो वर्ग दसम का टॉपिक है नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति जिसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले इसका हिसाब बनाने के पहले, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हिसाब बनाने के पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि कुछ फंडामेंटल, कुछ बेसिक बातों को आपको याद रखना है। यदि ये बेसिक चीज़ों को यदि आप याद नहीं रखते हो तो आपको अंदर में काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। और ये बिल्कुल आसान टॉपिक है, बेफिक्र रहें, आप देखें समझिए। तो आज जो टॉपिक है आप लोग पढ़ रहे हो नियामक ज्यामिति, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले याद रखना है कि इसमें दो अक्ष लिया जाता है, यानी दो एक्सिस को लिया जाता है। यानी एक अक्ष होता है एक्स अक्ष और दूसरा होता है वाई अक्ष। आप लोग पहले की कक्षाओं में भी ग्राफ बनाने के लिए आप लोगों ने सीखा होगा। तो ग्राफ में आपको पता ही होगा कि ग्राफ में दो लाइन लिया जाता है, एक एक्स अक्ष लिया जाता है और एक वाई अक्ष लिया जाता है। तो देखिए चित्र में हमने बोर्ड पर पहले ही बना दिया है। देखिए ये जो पड़ा लाइन आप लोग देख रहे हैं, पड़ा लाइन, ये हो गया एक्स अक्ष, है ना। ये एक्स अक्ष हो गया पड़ा लाइन। इधर एक्स देते हैं, इधर एक्स डैश, मतलब ये पूरा जो है एक्स अक्ष हो गया। और ये जो खड़ा है ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसको कहते हैं वाई अक्ष। ऊपर में वाई दे दिए, इधर वाई डैश दे दिए। तो सबसे पहले बच्चों आपको याद रखना है कि नीचे में पड़ा लाइन जो होता है, पड़ा जो अक्ष होता है वो हो गया एक्स अक्ष, और जो खड़ा जो अक्ष होता है, खड़ा जो लाइन होता है, उसको कहते हैं वाई अक्ष। अब देखिए ये दोनों अक्षों का जो कटान बिंदु होता है, जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती है, उस स्थान को कहते हैं मूल बिंदु, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिन पॉइंट, जहाँ पर ये दोनों अक्ष एक दूसरे को काटती है। तो देखिए ये हो गया एक्स अक्ष, ये हो गया वाई अक्ष। तो ये दोनों एक दूसरे को यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु को अंग्रेजी में ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। इसे ओ द्वारा भी सूचित किया जाता है, नहीं तो जीरो भी इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दे देना है जीरो। अब आपको समझना है कोची कि इस जीरो के स्थान पर आपको स्वयं सोचना है, अपने आप को सोचना है कि जीरो पर हम खड़े हैं। अब आप खुद देखिए कि हम आपको करके दिखाता हूँ कि जीरो पर अपने आप को रखना है, और जीरो पर रखने के बाद जो दाहिना हाथ हो गया, इधर देखिए मेरा राइट साइड हो गया, तो दाहिना हाथ देने सब संख्या को रखना है, सब नंबर को रखना है पॉजिटिव में। आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी ले जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर जो ये जीरो है, यहाँ से इधर वाला जो हो गया सबको रखना है पॉजिटिव में, धनात्मक में रखना है। और इधर से जो बायां ओर ले जाएंगे, लेफ्ट साइड में लेकर के जाएंगे, सबको रखना है निगेटिव में, यानी माइनस में रखना। अब देखिए यहाँ से ऊपर जो जाएंगे वो होता है पॉजिटिव, यानी प्लस होता है, और यहाँ से नीचे जो ले जाएंगे वो होता है निगेटिव। सबसे पहले बच्चों ये आपको दिमाग में सेटिंग रखना है कि यहाँ पर जो ये जीरो है, इधर से दाहिनी ओर जाएगा वो धनात्मक होगा, धनात्मक सब संख्या होगा, और इधर से लेफ्ट साइड में जो भी जाएगा वो होगा ऋणात्मक, मतलब निगेटिव होगा। अब देखिए इससे ऊपर में जो जाएगा वो होगा, सभी संख्याएं होगी पॉजिटिव में, बल्कि कितना हूँ आप 5, 6, 7, 8 जितना बड़ा बना सकते हैं, और नीचे में ले जाइए तो वो होगा निगेटिव। एक बात और बताता हूँ बच्चों कि या तो एक अक्ष पर ये आप नीचे भी लिख सकते हैं,
ऊपर भी लिख सकते हैं, इधर भी या तो नीचे भी लिख सकते हैं, ऊपर भी लिख सकते हैं। इधर बाई अक्ष पर भी जितनी सारी संख्याएं हैं या तो इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कोई इशू नहीं है। इधर भी, इधर लेफ्ट साइड भी लिख सकते हैं, राइट साइड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले ये संख्या को आपको याद रखना है। अब देखिए बच्चों, आपको ये याद रखना है, जब संख्या आप लोगों ने याद रखा तो आप देख रहे हैं कि एक्स अक्ष पर इधर वाली जितनी सारी संख्याएं हैं वो प्लस में है, और वाई अक्ष पर देख रहे हो कि इधर वाला भी जितना है ऊपर वाला वो सारी संख्याएं भी प्लस में है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इस चित्र में, यहाँ पर हम इस चित्र में लिखेंगे प्लस प्लस। ये प्लस प्लस क्या हो गया, तो जो पहला वाला प्लस है उसको आपको सोचना है एक्स अक्ष पर वाला, पहला जो प्लस है उसको सोचना है एक्स अक्ष पर वाला, और वाई वाला जो सोचना है, दूसरा वाला जो प्लस है वो वाई वाला सोचना है। ऐसे भी आप देखो कि इस कॉलम में ध्यान दीजिए, यहाँ इस कॉलम में ध्यान दीजिए कि इस कॉलम में एक्स अक्ष पर भी सब संख्या है प्लस में, और देखिए इसी कॉलम में एक वाई अक्ष पर भी सब संख्या है प्लस में। तो जब भी लिखना है तो प्लस और प्लस लिखना है। तो इसको जो प्लस प्लस वाला होता है उसको बोलते हैं या तो प्रथम पद या प्रथम निर्देशांक। यानी याद रखोगे कि दोनों जब पॉजिटिव रहता है तो उसको कहते हैं प्रथम पद या प्रथम निर्देशांक। यानी दोनों पॉजिटिव रहने का मतलब क्या हो गया कि यदि एक्स अक्ष का मान धनात्मक हो और वाई अक्ष का भी मान धनात्मक हो, यानी दोनों अक्ष का, यानी एक्स और वाई दोनों अक्ष का मान जब धनात्मक हो तब उसे प्रथम पद या प्रथम निर्देशांक कहा जाता है। अब देखिए इसी प्रकार से अब ई साइड चले आइए आप, तो सबसे पहले रखना है एक्स वाले को। तो आप ई साइड जब आएंगे तो इतना दूर देखिए आप, एक्स अक्ष देखिए इधर है, तो एक्स अक्ष वाला सब संख्या कोची में है, निगेटिव में है, तो सबसे पहले देंगे माइनस। उसके बाद देखिए वाई अक्ष वाला सब संख्या कोची में है, पॉजिटिव में है, तो हम देंगे माइनस प्लस। तो देखिए जखन ये माइनस प्लस हो गया, इसका मतलब माइनस जो हो गया निगेटिव वो एक्स अक्ष को डिनोट कर रहा है, सूचित कर रहा है, और जो यहाँ पर जो ये प्लस है वो वाई को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है द्वितीय पद या द्वितीय निर्देशांक। कोई भी पूछ सकता है कि बताओ जी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यदि माइनस हो, एक्स अक्ष का मान माइनस हो और वाई अक्ष का मान प्लस हो तो वो कौन सा निर्देशांक होता है। तो आपको दिमाग में रखना है कि जब एक्स अक्ष के मान माइनस में हो, निगेटिव में हो, और वाई अक्ष का मान पॉजिटिव हो तो इसे द्वितीय निर्देशांक कहा जाता है। इसी प्रकार से आप स्वयं बना ले सकते हो। देखिए सबसे पहले रखना है एक्स अक्ष को ही रखना है, तो एक्स अक्ष को ही रखना है, तब इधर आ जाइए, इधर इतना दूर वाला में आ जाइए एक्स अक्ष। तो देखिए एक्स अक्ष है यह, देखिए माइनस, सब संख्या देखिए है एक्स अक्ष पर वाला माइनस में, और देखिए वाई अक्ष वाला भी कोची में है, माइनस में ही है। तो माइनस माइनस अगर लिखेंगे तो माइनस माइनस अगर हो गया दोनों तो उसको कहा जाता है तृतीय पद या तृतीय निर्देशांक। यानी तृतीय निर्देशांक क्या है, तृतीय पद क्या है, तो हम बोलेंगे कि जब एक्स अक्ष का मान निगेटिव में हो, ऋणात्मक हो, और वाई अक्ष का भी मान निगेटिव में हो तब उसे तृतीय पद या तृतीय निर्देशांक कहा जाता है। लास्ट वाला भी आप अपने से लिख सकते हो। जब भी लिखना है तो पहले एक्स अक्ष वाले को लिखना है। तो सोचिए आप अपने कि एक्स अक्ष पर जितनी सारी संख्याएं हैं वो प्लस में हैं, और वाई अक्ष पर वाली जितनी संख्याएं हैं वो माइनस में हैं। इसलिए प्लस माइनस जो होगा यह समझ जाइए कि यह कौन सा पद को बताएगा, तो चतुर्थ पद यानी चतुर्थ निर्देशांक को बताता है। यानी इसको आप कैसे समझोगे, कैसे बताओगे किसी को भी कि चतुर्थ निर्देशांक किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि जब एक्स अक्ष का मान धनात्मक में हो और वाई अक्ष का मान ऋणात्मक में हो। देखिए एक्स अक्ष वाला सब मान है पॉजिटिव में, और देखिए वाई अक्ष का सब मान है नेगेटिव में, तो इसलिए इसे चतुर्थ पद या चतुर्थ निर्देशांक कहा जाता है। अब संख्या के द्वारा भी एक उदाहरण ले सकते हो। देखिए यहाँ पर प्लस प्लस है लिखा हुआ, तो हम कह सकते हैं कि 2 3, आपकी इच्छा पर डिपेंड है, संख्या कोई भी दे सकते हैं। तो कोई भी संख्या की इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, इधर भी प्लस का चिन्ह है, यानी दोनों का मान क्या चीज़ में है,
दोनों का मान देखिए, आप खुद देख रहे हो कि दोनों का मान प्लस प्लस में ही है। इसका मतलब है कि ये प्रथम पद या प्रथम निर्देशांक में भी है। ये आपको परीक्षा में, बोर्ड की परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में होता है कि 2 3 किस निर्देशांक में है, 2 3 किस निर्देशांक में है। तो सोचिएगा कि 2 3 कहने का मतलब हो गया कि +2 और +3 किस निर्देशांक में है। तो आपको याद रखना है कि जब दोनों प्लस प्लस में होता है ना, तब उसको प्रथम पद या प्रथम निर्देशांक कहते हैं। तो आंसर होगा प्रथम पद या प्रथम निर्देशांक। अब देखिए दूसरे का, द्वितीय पद का पहला वाला होता है निगेटिव और दूसरा वाला होता है पॉजिटिव। तो यानी हम बोल सकते हैं कि -2 और अगर बोलेंगे 3, ऑब्जेक्टिव में आ गया कि -2 और 3 किस निर्देशांक में है। तो आपको सोचना है कि पहला यानी x अक्ष को पहला बताता है, अब y अक्ष बताता है दूसरा को। तो पहला वाला निगेटिव है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो देखिए कि द्वितीय पद या द्वितीय निर्देशांक होगा। अब देखिए तीसरा में दोनों माइनस होता है, तो -2 हम बोलेंगे -3, ये दोनों किस निर्देशांक में है। तो देखिए दोनों का मान निगेटिव में जखनिए है, तो दोनों का मान निगेटिव हो गया, तो इसको बोलते हैं तृतीय पद यानी तृतीय निर्देशांक बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर पहला वाला प्लस है, यानी बता ही रहे हैं कि पहले वाले को x अक्ष बोलते हैं, x अक्ष का मान बताता है, दूसरा वाला y अक्ष को बताता है। इसलिए यदि यहाँ पर रहे किसी भी एग्जाम्पल में 2 -3, एक ही संख्या को लेकर के चले हैं, पूरे में संख्या बदल के भी रह सकता है, दिमाग में सेटिंग रखना है कि यदि रहे 2 और -3 किस पद में या किस निर्देशांक में है। तो देखिए कि 2 के इधर कुछ नहीं है तो प्लस है, और 3 के इधर देखिए माइनस है, तो प्लस माइनस किस में होता है, तो प्लस माइनस होता है चतुर्थ पद यानी चतुर्थ निर्देशांक में होता है। तो बढ़िया से अच्छे से चित्र बना करके और इसको ये आप लोग नोट कर लेंगे। और इसके बाद कुछ स्पेशल नोट है जिसको आपको याद रखना है। देखिए कि 2 अक्षों के प्रतिच्छेदक बिंदु को मूल बिंदु यानी ओरिजिन पॉइंट कहा जाता है। देखिए अभी ऊपर में बताया है कि 2 अक्षों के प्रतिच्छेदक बिंदु, देखिए यानी x अक्ष ही वाला हो गया पड़ा लाइन और y अक्ष हो गया ये वाला खड़ा लाइन। तो दोनों के प्रतिच्छेदक बिंदु यानी यहाँ पर जो दोनों एक दूसरे को काटा, प्रतिच्छेदक मीन्स एक दूसरे को काटना, एक दूसरे को डिवाइड करना। तो देखिए प्रतिच्छेदक बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, यानी मूल बिंदु जब भी होगा तो यहाँ पर होगा। अब देखिए इसे O द्वारा सूचित किया जाता है। देखिए यहाँ पर दे दिए O, दे दिए ओरिजिन पॉइंट, यानी इसको लोग 0 भी बोलते हैं। तो देखिए सूचित किया जाता है, हो गया। अब देखिए ये तो जान गए आप लोग कि क्या है, तो मूल बिंदु है। तो देखिए मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है बच्चों, याद रखिएगा कि मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। 0 0 का मतलब क्या हो गया कि पहले ही बताया कि 0 जो होता है ये पहला वाला को सोचना है x अक्ष और दूसरे वाले को सोचना है y अक्ष। तो 0 0 के मतलब हो गया कि पहला वाला जो 0 हो गया वो x अक्ष सोचना है और दूसरा वाला जो 0 है उसको सोचना है y अक्ष। तो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 0 होता है। उसके बाद देखिए थर्ड में आपको याद रखना है कि x अक्ष को भुज कहा जाता है और y अक्ष को कोटि कहा जाता है। ये आप याद रखना, ऑब्जेक्टिव में 100% आता है कि x अक्ष को भुज बोलते हैं और y अक्ष को कोटि बोलते हैं। ये आपको याद रखना है किसी भी हालत में। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ 2 3, यहाँ लिखा हुआ 2 3 में, अब पहले ही बताया है कि शुरू वाला जो है वो x अक्ष को बताता है और बाद वाला y अक्ष को बताता है। तो शुरू में जो 2 है वो x अक्ष होगा। इसका मतलब है कि 2 हो गया भुज, 2 क्या हो गया भुज, और जो लास्ट वाला 3 है वो 3 को कोटि कहा जाता है, क्योंकि 2 शुरू वाला होता है x अक्ष और बाद वाले को बोलते हैं y अक्ष। तो 2 को कहा जाता है भुज और 3 को कहा जाएगा कोटि। इसी प्रकार से आपको ऐसे भी एग्जाम्पल में रह सकता है कि देखिए 2 5, ऐसा भी रह सकता है कि 2 5 में भुज कौन है। तो अगर आप याद नहीं रखोगे तो निश्चित रूप से नहीं बनेगा कि भुज कौन है। तो आपको याद रखना है कि शुरू वाला x अक्ष होता है और x अक्ष को ही भुज कहा जाता है, इसलिए 2 भुज है ना। और 5 क्या है, तब 5 जानबे करते हैं कि y को बताता है, शुरू वाला x अक्ष और बाद वाला y अक्ष। तो इसको कहेंगे भुज और इसको बोलेंगे कोटि। यही आपको याद रखना है। निगेटिव में भी रह सकता है, मान लीजिए रहेगा -3 -5 में भुज कौन है और कोटि कौन है।
तो आप खुद सोचिए कि शुरू वाला होता है x अक्ष, अब बाद वाला y अक्ष। तो x अक्ष को भुज कहा जाता है, अब y अक्ष को कोटि कहा जाता है। तब भुज हो गया -3 और कोटि हो गया -5। यही आपको याद रखना है। अच्छे तरीके से दिमाग में रखिए। एक बेसिक क्लास और चलेगा जिसमें आपको इसी से संबंधित 1-2 सूत्र बताया जाए, उसके बाद आपको चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। अच्छे से उतार के इसको दिमाग में सेटिंग रखिए, बस कोई दिक्कत नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो।